देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत मुश्किल से टेबल बच्चों को याद करना पड़ता है ना, तो आप ये तरीका उनको सिखाएं। फॉर एग्जांपल 23 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, इसको एज इट इज़ लिखें, इसको एज इट इज़ लिखें। अब इन दोनों को इधर ऐड करें, जो आंसर आता है वो बीच में लिख दें। अब 11 को 23 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 17 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको यूँ ही लिखें, इसको यूँ लिख दें, इन दोनों को ऐड करें, 7 और 1 8 हो गए, इसको दरमियान में लिख दें, ये इसका आंसर आ गया। तो इतनी मुश्किल में बच्चे पड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल 28 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, ये भी सिचुएशन आ सकती है। ये 2 लिखा, ये 8 लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो 10 बनता है। अब 10 का 0 इधर लिख दें और 1 जो है इसमें ऐड कर दें, तो ये 308 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों को टेक्निकल तरीके से आप सिखाएं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इजी हो जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, ये एज इट इज़ लिखा, ये एज इट इज़ लिखा, दोनों को ऐड करें, 3 और 4 कितने होते हैं 7, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसको पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं। 23 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 3 2, ये आ गया 3, ये आ गया 2 1 2, 3 5 2, ये देखो वही आंसर आया जो ये था। इसी तरह इनको आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 17 को और 11 को, 1 7 द 7, 1 1 द 1, क्रॉस किया, 1 7 द 7, 1 1 द 1, और 7 एज इट इज़ आ गया, 7 1 1 8, और ये 1 आ गया 187, तो ये वही है। आज के लिए इतने काफ़ी है, 11 का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह मल्टीप्लाई करें। थैंक यू।